डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ICVS क्लास पे स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.2। और पिछले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.2 में पार्ट 2 को देखा था, जिसमें नियर अबाउट 5 या 6 क्वेश्चन को देखे थे। ठीक है, और आज उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और प्रश्नावली 7.2 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग अच्छी तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहले के सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले आप देखिए, मैंने समाकलन बढ़ाया है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताया है, नियर अबाउट 6 या 7 वीडियो बनाया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 7.2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 16 ये है और कह रहा है क्या, इसका करना है समाकलन। तो हम लोग जानते हैं कि समाकलन करने के लिए पहले लगाते हैं क्या, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लगा देते हैं इंटीग्रेशन। यक्स के सापेक्ष करना है तो उसमें क्या करते हैं, डी से गुणा करके और गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब हमको करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने का दो तरीका होता है, एक सिंपल तरीका होता है और एक मान करके हम समाकलन करते हैं। सिंपल तरीका देख लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए e के पावर x का हमको समाकलन करना है, तो e के पावर x का समाकलन क्या होता है, वही होता है e के पावर क्या ex ही होता है। e के पावर जो लिखा है e के पावर वही होता है, लेकिन जो पावर में है उसको यहाँ बगल में उतार लेते हैं 2x+3 और इसका कर लेते हैं अवकलन। जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो देखिए 2x का जब अवकलन करेंगे तो आएगा 2, 3 का करेंगे तो आएगा 0 और जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। इसी 2 से क्या करते हैं, इसी में भाग कर देते हैं और +c जोड़ देते हैं। ये हो गया इसका समाकलन। ये समाकलन करने का रहा पहला तरीका। और दूसरा तरीका इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। उसमें हम लोग कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको भी बताएंगे, लेकिन ये पार्ट 3 है और जल्दी मिलेंगे हम लोग पार्ट 4 के साथ। तो देखिए लगाने का दूसरा तरीका, देखिए ये जो ऊपर वाला है ना, इसी को मान लीजिए आप। कुछ ऊपर वाला कुछ पहले उसको यहाँ पे उतार लेते हैं, e के पावर 2x+3 यहाँ पे इंटीग्रेशन और क्या है dx, इसका हमको करना है समाकलन। तो ये जो दिख रहा है 2x+3, इसी को आप कुछ मान लीजिए। तो मैं मान दे रहा हूँ t मान लिया। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 का करोगे 0 हो जाएगा और t का करोगे तो ये हो जाएगा dt अपान क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बटा 1 करके आप dx की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा करने का हमारा मेन उद्देश्य होता है dx का मान निकालना। ठीक है, तो यहाँ से हम dx का मान निकालेंगे। मान निकालने के लिए पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, टूटेगा 2 ही आएगा। ये पलटेगा तो हो जाएगा dx अपान dt हो जाएगा। और हमको dx का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा dt बटा क्या 2 और ये बराबर क्या हो गया dx। तो dx का मान निकल गया। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हो गया इंटीग्रेशन, हो गया कि नहीं। यहाँ पे e है तो e को आप उतार दीजिए, e के पावर 2x+3 है तो 2x+3 की वैल्यू क्या है, t है, तो इसके सर पे आप t लिख दीजिए। बाकी जो आपने dx की वैल्यू निकाली, dx की वैल्यू क्या आई dt अपान 2 आई, तो dx के सर पे आप रख सकते हैं। और जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा dt अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। dt अपान 2 माने 1/2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, तो 1/2 बाहर आ गया। और ये हो गया क्या, ये हो गया e के पावर क्या t, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा dt। चलो आगे देखते हैं। देखो 1/2 है, e के पावर t का अगर हम समाकलन करें तो e के पावर t ही आएगा, समझ में आ रहा है। और e को ढके करके अगर हम t का अवकलन करें तो 1 आएगा और उसी 1 से भाग कर देते हैं, बाकी जो भी आता है उसी में क्या करते हैं +c जोड़ देते हैं। इतना हो गया। इसके बाद देखो ये बटा 2 है, इसका इसमें गुणा करोगे तो e के पावर t आएगा और t का जो मान आपने माना है 2x+3, इसी पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2x+3 हो जाएगा। और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो गया +c और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो लगाने का दो तरीका है। देखिए ये भी, इसका भी वही आंसर है और इसका भी वही आंसर है। जिसमें मानते हैं उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि और जिसमें नहीं मानते हैं उसको बोलते हैं सिंपल विधि। और यही विधि मतलब कोई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसे लगाते हो तो बगल में आप इतना कर दोगे जिससे लगे कि हाँ आपने इसको लगाया है। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख देंगे तो इससे ये लगेगा कि आपने सिर्फ डायरेक्ट आंसर उतार दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 17 और देखते हैं 17 क्या कह रहा है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन 17 है, इसका हमको करना है क्या, इंटीग्रेशन करना है। तो पहले लगा देते हैं इंटीग्रेशन। x के सापेक्ष करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं dx। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में कि किसी एक को कुछ मान लेते हैं और जिसको भी मानते हैं अगर मतलब इस प्रकार उसी को, ऐसा नहीं कि जिसको मन में आए उसको मान लो। अगर आप जिसको मन में आए उसको मान लोगे तो आप कभी भी सवाल नहीं लगा पाओगे। देखो ऐसे सवाल लगाने के लिए पहले आप ये देखो, और यही नहीं
समाकलन अगर आप पढ़ना चाहते हो अच्छे से तो आपको ये चीज़ सोचना आनी चाहिए, क्या कि दो चीज़ है, देखो आप किसको मान लो कि दूसरा वाला आ जाए, यानी एक को मानना है और उसका अवकलन करना इस प्रकार करना है कि दूसरा वाला आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर आप एक्स को मान लोगे तो कभी भी एक्स स्क्वायर अवकलन करने पे नहीं आएगा। अगर आप एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हो कि माना एक्स स्क्वायर बराबर क्या टी, तो एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करोगे तो अपने आप एक्स आ जाएगा। तो अवकलन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2x और इसका अवकलन करोगे तो आएगा dt/dx। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है dx का मान निकालना, तो dx की वैल्यू आप निकाल लो। निकालने के लिए इसको भेज दो यहाँ पे, इसको भेज दो यहाँ पे, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा dx बराबर ऊपर क्या है, ऊपर है dt/2x, नीचे आएगा तो बटा हो जाएगा 2x। ये dx की वैल्यू निकल गई। आ जाओ, देखो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसा करने से dx की वैल्यू निकल जाती है और क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखो ऊपर x है, ऊपर x को रहने दो, नीचे क्या है e है तो लिख दो e, ऊपर x स्क्वायर है कि नहीं है, x स्क्वायर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। x स्क्वायर को आपने t माना है तो x स्क्वायर के स्थान पे आप t रख दीजिए, देखो t रख दिया। यहाँ पे dx से dx की वैल्यू आपने क्या निकाला है, निकाला dt/2x, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए dt/2x लिख दिया। देखो 2x से 2x कट जाएगा, कटा कि नहीं कटा, तो बिल्कुल कट गया। अब देखो ये हो गया इंटीग्रेशन, e के पावर t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e के पावर क्या -t और ये हो गया dt, क्यों इतना हुआ ना। इसके बाद e के पावर t चाहे -t हो +t हो, उसका डिफरेंशिएट वही, उसका समाकलन वही होता है, तो e के पावर क्या हो जाएगा -t हो जाएगा। इसके बाद e को ढकना है, -t का अवकलन करना है, तो -t का जब अवकलन करोगे t के सापेक्ष तो -1 आएगा और उसी -1 से क्या करना है, भाग कर देना है और अवकलन करने के बाद +c ऐड कर देना है और t की वैल्यू जो आपने माना है उसको वहाँ पे लिख देना है। तो क्या आपने माना है, तो देखो ये e है और t की वैल्यू आपने क्या माना है, एक्स स्क्वायर को आपने t माना है तो t के स्थान पे आपको रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, तो आप t के स्थान पे रख दीजिए क्या, एक्स स्क्वायर रख दीजिए और बटा क्या है -1 है तो बटा -1 को +c कर दीजिए। देखो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा आगे लिख देते हैं, माइनस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -e के पावर -x² और प्लस क्या हो गया c, और ये आ गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कैसे लगाओगे। देखो इसमें भी किसी एक को मान लोगे, किसी एक को इस प्रकार मानोगे कि दूसरा आ जाए। देखो अगर आप 1 + x² को कुछ मानते हो, उसका अवकलन करोगे तो t के पावर -x कभी नहीं आएगा। अगर आप t के पावर -x को कुछ मान लेते हो तो उसका अवकलन करोगे तो 1/x² आ जाएगा। तो मान लो, तो क्या माना, t इनवर्स x को, tan इनवर्स x को आप मान लेते हैं t, x के सापेक्ष कर देना अवकलन। जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इसका अवकलन क्या होता है, 1/1 + x² और t का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा dt/dx। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य dx का मान निकालना है, तो dx का मान निकालने के लिए इसको यहाँ पे भेज दो, इसको यहाँ पे भेज दो, तो यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा dx और ये पूरा वहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 1 + x² और ये है dt। इतना हो गया ना, तो बिल्कुल इतना हो गया। तो देखो अगर इसका हमको समाकलन करना है तो समाकलन करने के लिए लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष करना है तो dx से आप गुणा कर दो। देखो आगे ये इंटीग्रेशन है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। ये e है तो e को ऐसे रहने दो, tan इनवर्स x को आपने क्या माना, तो t माना, तो उसके स्थान पे आप t लिख दो, बटा जो नीचे लिखा हुआ 1 + x² उसको आप ऐसे रहने दो, इंटू dx की वैल्यू जो आपने निकाला है। देखो अवकलन करने के बाद आपको dx का मान हर हाल में निकालना है, और dx का मान क्या निकला, तो देखो यहाँ पे निकला है 1 + x² इंटू क्या dt। देखो इससे ये कट गया और ये क्या होगा इंटीग्रेशन e के पावर t इंटू क्या dt, और e के पावर t का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e के पावर t ही होता है। e को ढको, t का अवकलन करो, 1 आएगा, 1 से भाग करो तब भी इतना आएगा, करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। +c ऐड कर देना है और e की वैल्यू आपने जो भी माना है, सॉरी t की वैल्यू जो भी है उठा के यहाँ पे रख दो। t की वैल्यू क्या माने थे आपने, मतलब इसकी वैल्यू आपने t माना था, तो t के स्थान पे आप ये रख दो, माने क्या, t के स्थान पे tan इनवर्स x और +c, ये आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह ये भी हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कैसे लगाया जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप अगर अपने माइंड में बैठा लेते हो तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। देखिए सबसे पहले, एक्चुअली में बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, तो देखते हैं आगे। देखिए e के पावर क्या है, 2x है, -1 है, ठीक है, और बटा e के पावर 2x + 1 है। देखिए e के पावर x वाला जो फार्मूला होता है, जब भी मतलब कभी भी अगर e के पावर x दिखे ना, तो आप दोनों तरफ e के पावर x कर लोगे तो बहुत बेहतर होगा। इससे क्वेश्चन समाकलन करने में बहुत ही आसानी होती है।
अच्छा, आसानी कैसे होती है तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है e के पावर 2x, e के पावर 2x को लिख सकते हैं आप e के पावर x इंटू ई के पावर x। ऐसा इसलिए किया हूँ क्योंकि आधार सेम है, घाते जुड़ जाएंगे, एक फिर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस एक के स्थान पर लिख सकते हैं e के पावर x इंटू ई के पावर माइनस x। अभी समझा रहा हूँ, आधार सेम है, घातों को आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बजाय घट जाएंगे और जीरो हो जाएगा, ई के पावर जीरो हो जाएगा, और ई के पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है। दुनिया में किसी के ऊपर जीरो है उसकी वैल्यू 1 होती है, और इसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब एक के स्थान पे इतना लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट, अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि एक की जगह पे हम इतना क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि जब भी EX वाले क्वेश्चन आए तो आप दोनों तरफ EX लाने का प्रयास करो किसी भी हाल में। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो क्वेश्चन चुटकियों में लग जाएगा, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीख लो कैसे किया जाता है, तो ऐसे किया जाता है, ठीक है। बटा यहाँ भी e के पावर 2x से लिख सकते हो EX इंटू EX, और माइनस इस एक के स्थान पर लिख सकते हो क्या EX इंटू ई के पावर माइनस x, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। चलो देखो ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन क्या है, तो देखिए ऊपर e के पावर x कॉमन है, तो क्या करते हैं e के पावर x कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेंगे e के पावर x, तो यहाँ पे क्या बचेगा EX बचेगा, माइनस e के पावर x बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बचेगा e के पावर माइनस x बचेगा, और बटा नीचे भी देखिए EX कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, तो EX आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा अंदर EX माइनस यहाँ पे e के पावर क्या बचेगा माइनस x, बचेगा कि नहीं, तो बिल्कुल बचेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस है ना नीचे, तो नीचे प्लस कर दो। देखो EX कट गया, और कटने के बाद क्या आया e के पावर x माइनस ई के पावर माइनस x बटा e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस। देखो जब आप इतना कर ले जाते हो, दोनों तरफ जब EX आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। आसान क्या होता है कि आप नीचे वाले को कुछ मान, चाहे नीचे वाले को टी मान लो, चाहे ऊपर वाले को टी मान लो। नीचे वाले को टी मानोगे अवकलन करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ऊपर वाले को टी मानोगे अवकलन करोगे तो नीचे वाला आ जाएगा। तो हम नीचे वाले को मान लेते हैं, माना, बहुत तेज से कर रहे हैं, माना नीचे वाले को EX प्लस ई के पावर क्या माइनस x, इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं t। अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा EX ही हो जाएगा, इसका अवकलन करोगे तो e के पावर माइनस x हो जाएगा, लेकिन e को ढकने के बाद माइनस x का करोगे तो माइनस 1 आएगा, और t का करोगे x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा dt अपान क्या dx। चलो ठीक है, dx की वैल्यू निकालनी है, इसको भेज दो यहाँ पे, इस पूरे को भेज दो नीचे, तो यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा dx बराबर, ऊपर है dt तो dt को रहने दो, ये पूरा नीचे आएगा तो ये क्या है e के पावर x, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, e के पावर क्या है माइनस x। बस dx की वैल्यू निकल गई। अब क्वेश्चन को आप चुटकियों में लगा सकते हो, इसका समाकलन करना है कर दो इंटीग्रेशन। अच्छा हाँ, समाकलन करना था तो पहले क्यों नहीं इंटीग्रेशन लगाया, तो ध्यान रखो किसी भी सवाल को लगा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा लो, इंटीग्रेशन लगा सकते हो। x के सापेक्ष करना है dx लिख दो, कर सकते हो, यहाँ भी कर दो dx कर सकते हो, यहाँ भी लिख दो dx कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समाकलन तब तक मत करो जब तक ये क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व ना कर लो, ठीक है। अब देखो कैसे लगाते हैं इसको, x के सापेक्ष करना है, यहाँ पे dx कर लो, इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं, तो बिल्कुल हो गया। देखो ऊपर वाले को आप वैसे रहने दो EX माइनस ई के पावर माइनस x, बटा नीचे वाले को आपने क्या माना, नीचे वाले को आपने t माना, नीचे t लिख दो। देखो dx की वैल्यू आपने क्या निकाला, इतना निकाला, तो लिख दो, तो dx की जो आपने वैल्यू निकाली dt बटा नीचे क्या है e के पावर x माइनस ई के पावर माइनस x। देखो इससे ये पूरा कट गया, नहीं कट गया, तो बिल्कुल कट गया। थोड़ा यहाँ देखते हैं, देखो ये है इंटीग्रेशन, है कि नहीं, वो क्या बचा 1 अपान t बचा हुआ है खाली नीचे, तो यहाँ पे बचा हुआ है dt। चलो 1 अपान t का जब समाकलन करोगे तो आएगा log t और प्लस c, इसी t के स्थान पे जो आपने माना है वो रख दो, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा उत्तर। और वैसे एग्जैक्टली कुछ 20 भी है, मैं आपको लगा के बता देता हूँ, या आप चाहो तो खुद ही लगा सकते हो। करना क्या है, देखो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन, इसमें मैंने नीचे वाले को माना, ऊपर वाला आ गया, उसको बाहर कर दिया। वैसे आपको नीचे वाले को मान लेना है t, तो क्यों मानना है, क्योंकि देखो EX दोनों तरफ है, अगर नहीं होता तो मुझे हर हाल में लेके आना पड़ता, ठीक है। तो आप क्या करो कि नीचे वाले को आप t मान लो, नीचे वाले को t मानोगे तो अवकलन करोगे ऊपर वाला आ जाएगा, और जैसे मैंने इसको लगाया वैसे एग्जैक्टली आप उसको भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह बस रहने देते हैं आज की वीडियो में क्वेश्चन 20 तक ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बड़ा हो चुका है, ठीक है। और फिर मिलते हैं पार्ट 4 के साथ। पार्ट 4 का वीडियो अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख के पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसकी पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है।
तो बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद।